नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी 1.0 की जो वैकेंसी आई थी, लगभग 1,20,000 के आसपास छात्र सफल हुए। हालांकि तमाम लोग आरोप लगा रहे हैं और अभी भी छात्र बीपीएससी का गुहार कर रहे हैं कि जो गड़बड़ियां रिजल्ट में देखने को मिली है उसमें सुधार किया जाए। कुछ दिनों तक गर्दनी बाग में हड़ताल पर भी बैठे थे छात्र, लेकिन कुछ दिनों के लिए वो घर चले गए हैं और उनका कहना है कि हम सरकार को थोड़ा समय दे रहे हैं, सरकार को विचार करना चाहिए, बीपीएससी को विचार करना चाहिए। अब ऐसे में बीपीएससी 2.0 की वैकेंसी आ चुकी है और इसमें तमाम मांग को लेकर छात्र सर के पास, बीपीएससी चेयरमैन के पास, शिक्षा विभाग के पास हर जगह का दरवाजा खटखटा रहे हैं कि इसमें भी कुछ जो गड़बड़ियां देखी जा रही हैं उसको सुधार कर दिया जाए। जैसे सीटेट अपेयरिंग को लेकर 6 to 8 में बीसीए को मौका देना, 6 to 8 में आयु सीमा में छूट दिया जाना, तमाम मुद्दा है ऐसे जिस पर छात्र का मांग है और सरकार को इस पर विचार करने की जरूरत है। और इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए दरोगा गुरु रहमान सर के साथ हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जिस तरह से बीपीएससी फेज 1 का वैकेंसी हुआ है सर टीचरों का, जिस तरह से इतनी बड़ी संख्या में बहाली आई, साफ सुथरा परीक्षा हुआ, रिजल्ट में कुछ बहुत गड़बड़ियां हुई है सर, जिसको लेकर अभी भी छात्र मांग कर रहे हैं सुधारने के लिए। ठीक उसी तरह सर फेज 2 की भी वैकेंसी आ चुकी है और तमाम जो स्टूडेंट हैं इसमें मांग कर रहे हैं कि सीटेट अपेयरिंग वालों को मौका दिया जाए। जिस तरह से फेज 1 में हमको मौका दिया गया, उसी तरह से फेज 2 में आप हमको मौका क्यों नहीं दे रहे? छात्रों का मांग है सर, क्या कुछ बोलिएगा सर? देखिए, एक बात तो मैं स्पष्ट रूप से बता दूं कि एक परीक्षा के लिए दो तरह का नियम नहीं होता है, दो मापदंड होना भी नहीं चाहिए, होता भी नहीं है। बिल्कुल। तो मैं माननीय अतुल प्रसाद सर से कहता हूं कि आपने जिस तरह से परीक्षा संचालित किया, काबिले तारीफ है। परीक्षा संचालित किया, परीक्षा में कोई चोरी नहीं चली, काबिले तारीफ है। इसके लिए आपको सैल्यूट मैं कल भी करता था, आज भी कर रहा हूँ। कुछ गड़बड़ियां हुई है, इससे हम अस्वीकार नहीं करेंगे। भले ही आप हमको बीपीएससी अब तो परीक्षा हमको देना नहीं है कि आप निष्कासित कर दीजिएगा, और हिंदुस्तान से निष्कासित करने की क्षमता किसी में है नहीं। लेकिन मैं इतना कह रहा हूं कि जब आप पहली बार की परीक्षा में, जब आपको शिक्षक भर्ती की परीक्षा में 1 में आपने सीटेट अपेयरिंग वाले को मौका दिया था, तो सीटेट 2.02 शिक्षक बहाली 2.0 में आप सीटेट को क्यों नहीं मौका दे रहे हैं? क्या कारण है? कारण स्पष्ट कीजिए। और मैं तो कहूंगा हुजूर कि बिहार में गरीबी, एक बार 1,22,000 वैकेंसी निकाल देने से गरीबी समाप्त नहीं होने वाली है। अभी भी सीटेट वाले बच्चे बहुत ही प्रताड़ित है। मैं स्पष्ट रूप से आपसे अनुरोध करता हूं कि मालिक, हुजूर, बिहार की जनता आप पर विश्वास करती है, छात्र आप पर विश्वास करते हैं, सरकार आप पर विश्वास करता है और हम लोग आप पर विश्वास कर रहे हैं। तो जब आपने पहली बार में सीटेट अपेयरिंग को मौका दिया, तो 2.0 में भी सीटेट अपेयरिंग वाले को मौका दीजिए। यह आपके लिए एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा। इतिहास में याद रखे जाएंगे आप, क्योंकि आप निश्चित रूप से एक कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन बेचारे जो अपेयरिंग है, उनकी कोई गलती नहीं है, उनको मौका दे दीजिए। पास करेंगे तो ठीक है, फेल करेंगे तो कोई बात नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सर। जिस तरह से देखा गया फेज 1 की वैकेंसी में टीआरई में 1 to 5 में सर बीएड वालों को एलिमिनेट कर दिया गया सर, सिर्फ डीएलएड वालों का रिजल्ट दिया गया है और सिर्फ डीएलएड के छात्र ही 1 to 5 में क्वालिफाई कर पाए हैं। लेकिन बीएड वालों के जो छात्र हैं उनका कहना है कि अगर तमाम फेज 1 में अगर आयु सीमा में छूट दी गई है, तो हमको भी 6 to 8 में बीएड वालों को पहली बार 6 to 8 में मौका मिलेगा, तो इनको भी कम से कम आयु सीमा में तो छूट मिलना चाहिए सर। निश्चित। इसमें भी मैं माननीय अतुल प्रसाद जी की ही बात करूंगा। उन्होंने कहा था कि 6 to 8 में वैकेंसी नहीं है, अगली बार बहाली देंगे। हालांकि आप लोग के जिलाने, हम लोग के जिलाने पर इन्होंने 16,000 को 32,000 कर दिया है। तो अगर 6 to 8 में जो बच्चे प्रताड़ित है 5-5 साल से, 6-6 साल से बेचारे इंतजार कर रहे हैं बीएड करने के बाद, तो उनके आयु में छूट देना एक नैतिक कर्तव्य आपका बनता है और बिहार के छात्र के साथ बहुत बड़ा इंसाफ। इसलिए मैं गुरु होके आपसे विनती करता हूं कि हुजूर, हमारी भी सुन लीजिए, बच्चों की भी सुन लीजिए, बिहार के गरीब छात्रों की भी सुन लीजिए, और बीएड वाले बच्चों के आयु में छूट मिलनी चाहिए, क्योंकि लंबे समय के बाद बहाली आई है और लंबे समय के बाद बीएड वाले को मौका मिला है 6 to 8 में। तो निश्चित रूप से इसमें आपको उनकी आयु में छूट देना ही चाहिए। यह बहुत बड़ा धर्म और कर्म का काम होगा।
सर जिस तरह से 6 to 8 की पहली बार वैकेंसी दी गई है, फेज 1 में इतना अच्छा काम किया गया, बीपीएससी आयोग के चेयरमैन जो है उनके द्वारा भी हर छोटे से छोटे समस्या पर खुद से ट्वीट किया गया, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया। इसमें भी सर जो स्टेट के छात्र हैं, जिस तरह से स्टेट का एग्जाम हुआ सर, काफी हड़बड़ी में एग्जाम हुआ, लगभग 10 से 12 दिन अप्लाई करने का मौका दिया गया, 3 से 4 दिन तैयारी करने को मौका मिला और 4 दिन बाद ही परीक्षा चालू हो गया सर। 45 के आसपास सब्जेक्ट थे और उतने सब्जेक्ट का एग्जाम लिया गया और इतना आनंद फानंद में रिजल्ट दिया गया कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर जिस तरह से फेज 1 में भी गड़बड़ी हुई है, इसमें भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो गया। जो बीसीए है 6 to 8 में उनका मांग है, जो बीटेट वाले हैं उनका भी कुछ गड़बड़ी हो रहा है। तो इन तमाम गड़बड़ियों को ध्यान रखते हुए कहीं ना कहीं एक ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं होना चाहिए इन सब गड़बड़ियों पर सर? बिल्कुल, सबसे पहले तो शिक्षा विभाग और बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष माननीय अतुल प्रसाद जी और के पाठक जी। वही शिक्षा विभाग के अपर सचिव के पाठक सर और अतुल प्रसाद सर जो दोनों मिल के विचार करें, सोचे कि इससे क्या क्या होना, फर्स्ट फेज में कौन कौन सी गलती हुई है। अगर फर्स्ट फेज में गलती हुई है तो निश्चित रूप से उसका रिपीटेशन सेकेंड फेज में नहीं होना चाहिए। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में डेली 100 से ज्यादा फोन मैं रिसीव करता हूं, तो आप लोग तो मीडिया वाले हैं, कितना आप लोग चिंतित होंगे, कितना आप लोग पास फोन होता होगा, लोग समझ रहे हैं। तो निश्चित रूप से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से संबंधित तमाम वे कंफ्यूजन, तमाम वे संकोच जो आपके बच्चों के दिमाग में घूम रहा है, उसको एक आप ट्वीट करते हैं सर, बैठे बैठे ट्वीट कर देते हैं, तो एक नोटिफिकेशन बनता है बच्चों के हित के लिए, राज्य के हित के लिए और बिहार के शिक्षा व्यवस्था के हित के लिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय अतुल प्रसाद सर ऐसा करेंगे ताकि बच्चों का कल्याण हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो जैसा कि रहमान सर को सुन रहे थे आप, रहमान सर का साफ कहना है कि आयोग के तरफ से कोई ना कोई नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक सर और अतुल प्रसाद सर को एक बार बैठकर सोचना चाहिए कि जो गड़बड़ियां, हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में अतुल प्रसाद सर भी कह रहे थे कि कुछ गड़बड़ियां फेज 1 में देखने को मिली है, उससे हम लोगों को भी सीख मिला है और इसमें वो सब चीजें दोहराई नहीं जाएंगी। तो कहीं ना कहीं दोनों लोगों को विचार करने की जरूरत है और छात्र हित में सब मुद्दों पर विचार करने की जरूरत है, जैसे आयु सीमा हो गया, सीटेट अपियरिंग हो गया, बीसीए हो गया, स्टेट हो गया, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो गया। इन तमाम मुद्दों पर छात्र अभी भी आवाज उठाने को बोल रहे हैं और सबका कहना है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ियां देखने को मिल रही है और कुछ ना कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।